गुड मॉर्निंग डियर शिक्षक साथियों। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल स्टडी विथ राहुल 247 पर। जैसा कि आप सभी ट्रांसफ़र का पहले कैटेगरी का दूसरा लिस्ट देखे, बहुत सारे चैनलों पे बोला जा रहा है कि दूसरा लिस्ट आ गया, दूसरा लिस्ट आ गया। अभी पहले कैटेगरी का ही पहला में से ही दूसरा लिस्ट जारी किया गया है, जो कैंसर पीड़ित शिक्षकों का ट्रांसफ़र हुआ है। अब इसमें सभी शिक्षकों के लिए एक चीज़ जाननी बहुत ज़रूरी है कि आखिर ये अभ्यावेदन नॉट ओके क्यों हो रहा है। ये जो नॉट ओके लिखा जा रहा है या जिनको स्कूल विद्यालय आवंटित नहीं हो रहा है या फिर रिक्ति नहीं होने पर क्या होगा, ये सब मन में सवाल चल रहा होगा। और ये भी सवाल चल रहा होगा कि पति पत्नी का जो ट्रांसफ़र है, अगर पति किसी और विभाग में है, पत्नी किसी और विभाग में, बिहार सरकार में ही यानी बिहार गवर्नमेंट के अधीन ही, तो क्या उनका ट्रांसफ़र होगा? और ज़िला के अंदर ही है या अंतर ज़िला है तो ट्रांसफ़र कैसे होगा? नेक्स्ट आपके मन में विचार ये भी चल रहा होगा, सबसे ज़्यादा संख्या दूरी वाले शिक्षकों का ही अभ्यावेदन आया हुआ है, तो दूरी वाले शिक्षकों को अभी इंतज़ार करना होगा, क्योंकि पहले ही कैटेगरी का अभी लिस्ट इतना कम जारी हो रहा है। तो इससे आप अनुमान लगा सकते हैं कि हम लोगों की बारी कब आएगी। तो चलिए इन्हीं सब बातों पे हम लोग इन्हीं सब बातों को जानेंगे आज के इस वीडियो में। और वीडियो पसंद आए तो आप लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो ट्रांसफ़र पोस्टिंग अपडेट या किसी भी परीक्षा से जुड़े अपडेट या कोई भी जानकारी का अपडेट पाने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए देखते हैं कि कैसे हुआ ट्रांसफ़र और कैसे स्क्रूटनी हो रहा है। प्रतिनियुक्त पदाधिकारियों द्वारा, ये यानी जो 16 पदाधिकारी प्रतिनियुक्त हुए हैं, द्वारा आवंटित अभ्यावेदनों की स्क्रूटनी के उपरांत, यानी स्क्रूटनी तो हुई जिसमें से 185 अभ्यावेदन ओके किए गए, 30 अभ्यावेदन फेवरेबल कंसिडरेशन यानी इन पर विचार किया जा सकता है, और बड़ी संख्या में यानी 44 अभ्यावेदनों को कारण अंकित करते हुए नॉट ओके प्रतिवेदित किया गया है। तो यहाँ शिक्षकों के मन में सवाल चल रहा है कि आखिर ये नॉट ओके क्यों किया गया है। तो जो भी ये शिक्षक अभ्यावेदन दिए होंगे और ये जो कॉज दिए होंगे उसमें जांचोपरांत पाया गया होगा कि ये कॉज सही नहीं है। जांच के उपरांत पाया गया होगा ये कि जो ये 44 शिक्षक कॉज दिए हैं वो कॉज संतुष्टजनक नहीं है, जिसके कारण से इनको नॉट ओके किया गया है। जबकि एक आवेदन संबंधित शिक्षिका के विभागीय कार्यवाही के अधीन होने के कारण स्क्रूटनी नहीं हुई है। यानी जिस भी शिक्षक के ऊपर विभागीय कार्रवाई हुई है किसी कारणवश, तो उनका स्क्रूटनी ही नहीं होगा तो ट्रांसफ़र कैसे होगा। ठीक है, तो यहाँ तक आप समझ गए। और आपको ये बिल्कुल डरने की ज़रूरत नहीं है कि नॉट ओके, क्या हमारा भी नॉट ओके हो जाएगा। देखिए शिक्षक साथियों, रिक्ति न होने पे 10 विकल्प अगर आप दिए हैं और उसमें रिक्ति नहीं है तो उस केस में आपको समय दे करके, अगर आपका अभ्यावेदन सही है, सही से आप मांग रखे हैं, प्रस्तुत किए हैं, तो समय दे करके आपसे पुनः आपसे ऑप्शन मांगा जाएगा और आप उसमें रिक्ति होगा तो आपका ट्रांसफ़र किया जाएगा। ये प्रक्रिया तब तक किया जाएगा जब तक कहीं रिक्ति ना मिले और आपका ट्रांसफ़र ना हो जाए। ओके, यहाँ ये आप बात समझ गए। अब रहा बात कि ये नॉट ओके जो हुआ है इन पे भी विचार होगा। ये नहीं कि इनका नॉट ओके हुआ तो इनका ट्रांसफ़र नहीं होगा। नॉट ओके हुआ तो ये दूरी के कैटेगरीज के हिसाब से इनको ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। ये जानकारी सुनने में आ रही है। ये नहीं कि नॉट ओके हो गया तो इनका ट्रांसफ़र नहीं होगा। अब बात आता है पति पत्नी का। ठीक है, पति पत्नी। तो यहाँ थोड़ा सा मैं बता दूं आप लोगों को कि पति पत्नी अगर एक ही विभाग में शिक्षा डिपार्टमेंट में है, शिक्षा बिहार सरकार शिक्षा विभाग में है, तो उनका ट्रांसफ़र होना तय है। लेकिन अगर पत्नी किसी और विभाग में है और पति किसी और विभाग में है
तो थोड़ा सा वहाँ संशय, ये दूरी के आधार पर उनका ट्रांसफ़र उनको आवेदन करना चाहिए था और उनका ट्रांसफ़र हो जाता। लेकिन अगर अन्य विभाग में, तो ये मैं अभी 100% नहीं कह सकता हूँ कि वहाँ ट्रांसफ़र नहीं होगा, लेकिन अगर दोनों दो विभाग में हैं तो उस पर थोड़ी सी परेशानी उनको बढ़ सकती है। अब बात करते हैं कि पति पत्नी का ट्रांसफ़र आखिर ये होगा कब। तो आपको मार्च प्रत्येक 10-10 दिन पे आपको लिस्ट देखने को मिलने की संभावना है। तो अभी तो पहले फेज़ के ही बहुत सारे शिक्षक वंचित हैं ट्रांसफ़र से, तो अभी उनका ही प्रक्रिया चलेगा। तो पति पत्नी का ट्रांसफ़र अंत मार्च तक या 1 अप्रैल तक देखने को मिलेगा। और गर्मी छुट्टी से पहले दूरी वाले शिक्षिका और शिक्षकों का ट्रांसफ़र देखने को मिल सकता है। ये था आज का अपडेट। और नॉट ओके को देखकर घबराना नहीं है, यानी ये नहीं है कि वहाँ ट्रांसफ़र नहीं होगा। वहाँ पुनः विचार करके अगर रिक्ति नहीं है तो आपसे पुनः ऑप्शन चॉइस करा करके आपका ट्रांसफ़र किया जाएगा। तो आज के लिए इतना ही। ऐसे ही जानकारी के लिए आप सब्सक्राइब कीजिए आपके अपने चैनल स्टडी विथ राहुल 247 को।